सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आज हमारी बहस में जुड़ गए हैं जदयू के वरीय नेता मोहम्मद वसीम जी, राजनीतिक विश्लेषक राजीव जी और वरिष्ठ पत्रकार एवं विशेषज्ञ राकेश प्रवीर जी। आज की राजनीति में के केंद्र बिंदु में जदयू है। राजनीति की कोई भी धड़कन जो है जदयू से होकर ही गुजर रही है। सारे राजनीतिक दलों का ध्यान जदयू की ओर है। क्या जदयू टूट की ओर जा रहा है? क्या जदयू विवादों में घिर रहा है? क्या उसकी आयु कम हो रही है? क्या वह कमजोर हो रहा है? इस तरह चौतरफे हमले हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो आज साफ कह दिया कि भाई हम किसी भी कीमत पर हम एक सदस्य बनकर रहेंगे, लेकिन जदयू से जाएंगे नहीं, लेकिन तेजस्वी को नेता भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो इस तरह की अंतर्विरोध की बातें जो पहले राजद की तरफ से हो रही थी विभिन्न बयानों में, अब जदयू की तरफ से भी शुरू हो गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी की महत्ता इसी बात से समझ सकते हैं कि आज उनके पास मिलने के लिए रामेश्वर महतो जी आए और उन्होंने जो भी बात की वो अंदर खाने में बात की, लेकिन इतना तय है कि उनका जाना उनकी महत्ता को बतला गया है। तो जाहिर है जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उसी तरह से हो सकता है कि आरसीपी मांगे, हो सकता है प्रशांत किशोर भी मांगे। तो क्या इस हिस्सेदारी में क्या जदयू का बेड़ा गर्क हो जाएगा? मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले अपने विशेषज्ञ राकेश प्रवीर से जानना चाहूंगा। क्या लगता है सर, ये तमाम जो दबाव उनको पड़ रहे हैं? चंदन जी, मुझे लगता है कि इतना जल्दी जदयू का अस्तित्व नहीं समाप्त होगा और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो मांग है या जो कह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जदयू में सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ जैसा कहा जा रहा है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी जितना इग्नोर कर रहे हैं, उस ढंग की स्थिति नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि जदयू का अस्तित्व इतना जल्दी कोई खत्म होने वाला है। जहां तक टूट की बात है, तो कुछ लोग उनसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर कोई ना कोई उनके अंदर बात चल रही होगी, किसी से बात किए होंगे या कुछ लोग उनके साथ होंगे। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है, दरअसल यह महत्व की बात नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का महत्व है और बाकी क्या है। मुझे लगता है यह महत्वाकांक्षा की बात है और महत्वाकांक्षाओं की ही यह लड़ाई है। आप भी इस पर गौर करेंगे, चूंकि लंबे समय तक पटना की राजनीति को और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से हम आप सबने देखा है। नीतीश कुमार जी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। अब जहां तक उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि जदयू अगर अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित करता है तो उसे जदयू के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। वाकई इस बात के लेके एक बेचैनी, एक कहीं ना कहीं से परेशानी जदयू के लोगों के अंदर जरूर है और उसको आज उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम करके कैश करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि इस तरह से लोगों को, जदयू के जो लोग उनके साथ आ सकते हैं, उनको अपने साथ लावें। यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार जी जदयू के नेता हैं, जदयू के नेता के कारण मुख्यमंत्री हैं। अब यह अलग बात है कि जिस गठबंधन के साथ अभी वो सरकार चला रहे हैं उसमें ज्यादा सदस्यों वाला दल आरजेडी है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, आमतौर पर हम लोग अब तक ये देखते रहे हैं कि कोई भी नेता अगर अपना उत्तराधिकारी और आगे किसी को बढ़ाने की बात करता है तो अपने दल के अंदर से करता है। पहली बार ऐसा हुआ दिसंबर दूसरे तीसरे सप्ताह में हम लोगों ने जो नीतीश कुमार जी का बयान देखा कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अब 2025 में तो इनके अंदर कमान हो गया, यानी तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके। तो इससे स्पष्ट है कि आप एक दूसरे दल के नेता को, तेजस्वी यादव का खुद अपना एक बड़ा दल है जिसके वो नेता हैं और स्वयंभू नेता है, वो एक पारिवारिक पार्टी ही सही
लेकिन जो बिहार में एक अच्छी खासी संख्या में विधानसभा सीट पर जीतकर सदन के अंदर आई हुई है, उसके वो नेता हैं, और उसको आप घोषित कर रहे हैं कि ये 2025 में मानी मेरे भी नेता होंगे, तो यह थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो जदयू में इस बात को लेकर उस समय एक बात और सामने आई थी, जिसका बाद में खंडन भी हुआ था, कि जदयू का आरजेडी में विलय होगा। उपेंद्र कुशवाहा इस पर भी रिएक्ट किए थे, कहे कि जिस दिन जदयू का आरजेडी में विलय होगा उस दिन अनर्थ हो जाएगा, यानी पार्टी खत्म हो जाएगी। बात भी सही है, विलय का मतलब ही खत्म हो जाना है। तो आज इन्हीं बातों को लेके उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मूव है, उनके आप पॉलिटिकल मूव को देखिए, वो बहुत आसानी से ये आज जरूर उन्होंने कहा कि इस्तीफा मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूं। भाई इस्तीफा लेके घूम क्यों रहे हैं? इस्तीफा अगर देना है तो दे दीजिए। दूसरी ओर खेला जदयू के नेतृत्व की ओर से भी हो रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा इतना ही अनुपयोगी और बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो उन्हें झटके में आप बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब वो किसी पद पर नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अब जदयू में नहीं है। नहीं, यह तो आपके लिए कुछ सेकंड का काम है। लेकिन दोनों ओर से ये देखा जा रहा है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो हिस्सेदारी मांगी, दरअसल हिस्सेदारी क्या थी? वो जो इन लोगों का वोट बैंक है उसमें डिवाइड करना था, या डिवाइड करने की बात वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल जो है कि जब क्या जदयू इतना जल्दी वो टूट का शिकार होगा या अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके अस्तित्व पर अभी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि बजट सत्र आराम से चलेगा इसी खींचतान के बीच। अगर कुछ बड़ा खेल करना होगा तो आरजेडी की ओर से होगा। जदयू के अंतःकलह का या खींचतान का अगर कुछ लाभ लेना होगा तो वो बहुत झटके में, बहुत साफगोई से अगर ये कहा जाए कि वो आरजेडी इस अवसर को भुना लेगा, और वो कहीं ना कहीं अब कुर्सी लेने के लिए करेगा या बाकी कुछ करने के लिए करेगा, या फिर नीतीश कुमार पर इतना दबाव बनावे। हम लोग खबरों में देख रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में लालू प्रसाद जी भी स्वस्थ होकर विदेश से भारत आने वाले हैं। हो सकता है वो पटना भी आवे या वहीं से रह के एक कोई रणनीति तैयार करें। तो आने वाले दिनों में कुछ होगा। फिलहाल अभी यह उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस जदयू का जो विवाद है, मुझे लगता है कि अब ये 2-4-5 दिन के अंदर इसका कोई पटाक्षेप होना चाहिए। जी जी वसीम भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? वसीम भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब आ रही होगी जी? हाँ वसीम भाई, देखिए एक 2-3 बातें जानना चाहता हूँ। एक, उपेंद्र कुशवाहा जी का बनाया गया दबाव। दूसरा, जो कभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपके आरसीपी सिंह जी का दबाव। तीसरा, प्रशांत किशोर जी का दबाव, जो कभी आपके सेकंड मैन पार्टी के हुआ करते थे। इन 3 दबावों के साथ में जदयू गुजर रही है। क्या कुछ अलग थलग होगा, या क्या लगता है कि आपके नेता जैसे संभाल लेंगे, इस मुश्किल की घड़ी से पार कर जाएंगे, या टूट के बिखर जाएंगे? जी देखिए चंदन जी, जो सवाल अभी आप उठा रहे हैं, तो ये जो जदयू वर्सेस माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मामला चल रहा है, कई हफ्तों से चल रहा है, और जिस तरह से गठबंधन दल के बड़े जो भाई जो है वो राजद है, उनकी तरफ से भी जो डायलॉगबाजी हुई, बहुत सारे नेताओं ने बहुत बात कही, तो इससे तो स्थिति जो है वो गंभीर नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आज की जो राजनीतिक परिवेश है, उसमें एक चीज आप जरूर देखिएगा कि चाहे कोई भी दल हो, उसमें जो नेता होते हैं उन्हीं वो सर्वे सर्वा होते हैं। बाकी लोगों की बातों का बोलते हैं तो कयास लगाया जाता है कि ये शायद पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं, लेकिन एक बयान, पार्टी के नेतृत्व का एक बयान सभी बयानों पर भारी पड़ता है। इसीलिए अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने जो कहा, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। चूंकि जो पार्टी का जो चुनाव हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ, लेकिन
पार्लियामेंट्री बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी, आरसीपी सिंह जी, तो जो भी लोग राजनीति के अच्छे कद पर राजनीतिक में कर रहे हैं, वो सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। जितना भी युद्ध है, जितना भी जो डायलॉग बाजी है, वो सब होती है महत्वाकांक्षा की वजह से। हर कोई नेतृत्व में की अहम भूमिका में आना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो नेता, प्रमुख नेता हैं, हम उनके राइट हैंड रहे, हमारी बात ज्यादा सुनी जाए, हमारी बात ज्यादा मानी जाए। इसी की लड़ाई होती है और कोई वर्चस्व की लड़ाई होती है, जिसके शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके